नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे पहली खबर की। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। फिर बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन सरकार बनने से पहले छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बुलडोजर दहाड़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक मुद्दा जोर शोर से गूंजा और शायद यही वो मुद्दा है जिसने इस बार बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है। मुद्दा था बाबा का बुलडोजर। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर उनकी सरकार आई, बीजेपी को सत्ता मिली, तो अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर आग के गोले बनकर बरसेगा। और बीजेपी को सत्ता मिलते ही अवैध अतिक्रमणों पर बाबा के बुलडोजर ने धावा बोल दिया है। अवैध रूप से शहर में बेतरतीब संचालित अवैध गुमटियों और शराब दुकानों के बाहर लगे चखना सेंटरों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी तो ये झांकी है, पूरा छत्तीसगढ़ अभी बाकी है। बीजेपी लगातार असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही थी और जब सरकार बदली तो ऐसा होने भी लगा कि सरकार ने भले ही अभी शपथ न ली हो, लेकिन बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। रायपुर के अवैध चौपाटी में निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं देर रात तक चलने वाली दुकानें भी रात 11 बजे ही बंद होने लगी हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार कुशासन पर बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। एक तरफ जहां अवैध अतिक्रमणों पर बाबा का बुलडोजर आफत बनकर टूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहीं व्हीकल तो कहीं बिना ब्रेक की गाड़ी है, उसको झेलना तो पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर की एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शपथ ग्रहण से पहले ही अवैध ठिकानों पर बुलडोजर ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का रुख अभी से सख्त है। अब देखना होगा कि बुलडोजर के एक्शन में आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत कौन सा रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबर गौरेला से है, जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भूपेश बघेल के लूट गैंग के भागीदार जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं। आईपीएस अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने नवगठित सरकार से इकस मामले में 1 महीने में कार्रवाई करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कोर्ट में मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी। बीजेपी के आते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। गुंडागर्दी रोकने के लिए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में अवैध आहतों और चखना सेंटरों को ढहा दिया गया है। रायपुर में चौपाटी पर निगम का बुलडोजर चला है। राज्य में सरकार के बदलते ही अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों और अवैध रूप से लगे गुमटियों को नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। राजधानी रायपुर में स्कूल के पास अवैध रूप से संचालित चौपाटी को हटाने निगम की टीम पहुंची है। सरकार बदलते ही राजधानी पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है।
छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत के बाद से मुख्यमंत्री को लेकर जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भरतपुर सोहनत विधायक रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं, जिसको लेकर रेणुका सिंह के रामानुजनगर घर में समर्थकों ने पूजा अर्चना कर यज्ञ शुरू कर दिया है। साथ ही कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की बेटी के साथ उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री बनती हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। श्री दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा। ओम बाबा विश्वनाथाय नमः स्वाहा। ओम बाबा काल भैरवाय नमः स्वाहा। जी, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और वो आदिवासी अंचल से रही हैं। निश्चित है कि मैं चाहूंगा कि पूरा छत्तीसगढ़ का विकास उनके द्वारा होगा और इस तरह से पूरा संगठन के द्वारा उनको जिम्मेदारी दिया जा रहा है, तो निश्चित है कि इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ का पूरा विकास होगा और अच्छे से विकास होगा। और वो कई अहम पदों पर रह चुकी हैं और उनको पूरा अनुभव है और क्षेत्र की जनता भी लगातार चाह रही है, जिससे आज हम लोग हवन पूजा भी किए और क्षेत्र की जनता अति उत्साह दिख रही है कि माननीय रेणुका सिंह जी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, तो सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहती हूँ, और माता जी तो है ही मेरी, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। सत्ता की वापसी में बहुत से क्षेत्र का योगदान होता है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ साथ नारे और स्लोगन का भी बड़ा योगदान होता है। तो वहीं एक नारा बीजेपी ने दिया था कि औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। यह नारा 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो भी स्टार प्रचारक आए, उन्होंने इस स्लोगन के साथ अपनी बात रखी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए दुर्ग आए थे, तो उन्होंने इस स्लोगन का अपने भाषण में जिक्र भी किया था। खबर सूरजपुर से है, जहां देखने को मिला मिचोंग साइक्लोन का प्रभाव। कल रात से क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धान काटने के बाद भी कई किसानों ने धान को खेत में रख रखा है। धान खरीद केंद्रों में धान की सुरक्षा भी होगी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले की रघुनाथपुर पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सड़क किनारे लावारिश खड़ी गाड़ी से पुलिस ने जांच कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही पजेरो वाहन को भी जब्त करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस टीम की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें चुनाव के पूर्व से थाना चौकी में लगातार नाकेबंदी करके कार्रवाई की जा रही, चेकिंग की कार्रवाई। इसी दौरान रघुनाथ नगर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि कमलपुर के पास में एक पजेरो वाहन एक घर के किनारे खड़ी हुई है करके। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची और उस पजेरो वाहन को चेक किया गया। उस पजेरो वाहन का, जिसका नंबर था CG15CZ 5715, ये वहाँ खड़ी हुई पाई गई। जब चेक किया गया तो इसके अंदर में 368 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस प्रकार से इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए और साथ ही साथ 28 लाख रुपए का पजेरो वाहन, कुल लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की बरामदगी की गई है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। खबर सूरजपुर से है, जहां जंगल में एक युवती का अधजला शव मिलने पर पुलिस को कार्रवाई में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवती को जिंदा जलाने वाले दरिंदे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को वन विभाग के चौकीदार ने तारा चौकी पुलिस को जनार्दन के छोटे जरगा जंगल में एक अधजला शव पड़े होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने नई तकनीकी की मदद से आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिनांक 2/12/2023 को तारा चौकी अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जनार्दनपुर के जंगल में एक अजली युवती की लाश पड़ी हुई है।
जिसमें सूचना पाकर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहां एक अधिकारियों की टीम गठित की गई तथा एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भी भेजा गया, जो कि मामले में पता चला कि किसी व्यक्ति के द्वारा महिला की हत्या करके उसे छुपाने के लिए जला दिया गया है। जो इधर नानपुर ब्लॉक के जमावड़ा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी द्वारा ही घोर लापरवाही की जा रही है। परिसर में ही जला रहे एक्सपायरी डेट की दवा और दस्ताने, साथ ही मेडिविस्ट परिसर में ही खुलेआम फेंके जा रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। देखिए, जामावाड़ा आपने बताया, जैसा कि आपने बताया, जामावाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट को परिसर के अंदर ही जलाया जा रहा है। तो इसकी जो है जांच की जाएगी और अगर वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का नियमित ढंग से निपटान और प्रबंधन नहीं किया जा रहा है तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो लागू है वर्ष 2016 से, उसके तहत कार्रवाई किया जाना है। इसमें पहले जांच किया जाकर अगर पाया जाता है तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और तत्काल व्यवस्था सुधारने हेतु निर्देशित किया जाएगा, और ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध जो है इसके तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जा सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कांकेर के कोयली बेड़ा के स्टेडियम में हजारों की संख्या में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण इकट्ठे होकर 21 अक्टूबर को हुए मुठभेड़ में मारे गए आदनार निवासी काना वेदा को और मोड़ाराम पद्दा नाम के युवक के लिए प्रदर्शन किए। बता दें कि ग्रामीणों ने बस्तर फाइटर, डीआरजी और बीएसएफ के टीम के द्वारा फर्जी इनकाउंटर किए जाने को लेकर आरोप लगाए और प्रदर्शन किए। तो वहीं आदिवासी समाज का कहना है कि अगर दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि आदिवासी को फर्जी केस में फंसाना बंद किया जाए। खबर कांकेर से है, जहां जिले के कोलीबेड़ में पुल से एक पिकअप नीचे गिर गया था। आपको बता दें कि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। तो वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां हाईवे के पास से एक होटल से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी आयुष दास को 2 पेटी विस्की, 1 पेटी रम और 1 पेटी बियर के साथ आबकारी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। उधर बलौदा बाजार के दामाखेड़ा गांव में 2 दोस्तों के बीच आपस में शराब पीकर झगड़ा हो गया, जिसमें टिकेश्वर साहू ने गुस्से में आकर अपने दोस्त संतोष यादव के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी टिकेश्वर साहू मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने घायल संतोष यादव की सूचना परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने तुरंत घायल संतोष यादव को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल संतोष यादव को रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोपी पर पुलिस ने तत्काल धारा 307 और 25 आर्म्स एक्ट लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव की जीत का जश्न मनाने पर एक युवक ने कांग्रेसी नेता पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि युवक को गंभीर हालत में श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।